आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान विज्ञान का अध्याय 8 है। ये जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। ये जो बुक है 2025-26 वाली लेटेस्ट बुक है। इसके हम अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं अध्याय 8 का पहला प्रश्न क्या है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। उत्तर है प्रश्न है पहला। रोहित खेल मैदान में खेलकर कक्षा में आया। उसने देखा कि वह पसीने से भीग गया है। थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठने के बाद उसका पसीना सूख गया। पसीने का समाप्त होना किस कारण से हुआ? तो इसका उत्तर है बी, बाष्पीकरण के कारण। बी पर टिक कर लें। दूसरा है रेशमा अपनी छोटी बहन के लिए आइसक्रीम खरीद लाई। उसने देखा कि दुकान से घर तक आने में आइसक्रीम की डिब्बी की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। रेशमा जानना चाहती है कि पानी की ये बूंदें डिब्बी के बाहर सतह पर कहाँ से आईं। तो इसका उत्तर है बी, हवा में उपस्थित जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलने से। तीसरा है, ये देखिए चित्र बना हुआ है, ठोस पिघलना द्रव्य। तो उपरोक्त प्रवाह आरेख में जल की अवस्था रूपांतरण में क्रमांक 3 व क्रमांक 4 के स्थान पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी? तो इसका उत्तर है डी, संघनन जमना। डी पर टिक कर लें। चौथा है, सर्दियों में सुबह के समय जहां पेड़ों की अधिकता होती है वहां घना कोहरा बनता है। कोहरे का बनना किस प्रक्रिया के कारण होता है? इसका उत्तर है सी, संघनन के कारण। अब पांचवा है, ये चित्र दिए हैं, देखो आवा सादा 4 चित्र हैं। इसमें चित्रानुसार 4 बर्तन आवा सादा में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है। चारों बर्तनों को समान समय तक धूप में रखने पर किस बर्तन में बाष्पीकरण अधिक होगा तथा किस बर्तन में कम होगा? तो इसका उत्तर है बी, आ में अधिक तथा बा में कम। अब है छठवा, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में बाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है का बी, पानी के रंगों से। और खा है कागज़ पर लिखना, तो इसमें बी, स्याही वाले पेन से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कुछ शब्द दिए हैं ब्रैकेट में, ये इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान बनना है। तो पहला है, जल की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने वाले प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। इसमें हिमीकरण लिख लें। अब दूसरा, वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है। तो इसमें जल वाष्प लिख लें। तीसरा है, जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तीसरे में आकार लिख लें। चौथा है, वाष्पन से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है। चौथे में वाष्पन लिख लें। पांचवा है, प्रकृति में जल ठोस द्रव और गैस अवस्था में विद्यमान है। गैस लिख लें इसमें। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, आबी ने विद्यालय से घर आते समय देखा कि बारिश के बाद रास्ते में धूप वाले स्थान का पानी छाया वाले स्थान की अपेक्षा अधिक जल्दी बाष्पीकृत हो गया है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो बाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं? उत्तर है, धूप बाष्पीकरण को तीव्र एवं छाया उसे धीमा बनाती है। इसके अतिरिक्त वायु का वेग एवं वायुमंडल की आर्द्रता भी बाष्पीकरण को प्रभावित करती है। तेज वायु एवं वातावरण में कम आर्द्रता होने पर बाष्पीकरण तीव्र होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? उत्तर है, पानी का छिड़काव करके। धूप में खड़े दोपहिया वाहन की गर्म सीट पर पानी डालने से वह शीघ्र ही बाष्पीकृत हो जाता है। इससे सीट का ताप कम हो जाता है। पांचवा है, थिरप जानना चाहता है कि जल पृथ्वी की सतह से बाष्पीकृत होता है लेकिन बारिश आसमान से होती है, ऐसा क्यों? उत्तर है, पृथ्वी की सतह से बाष्पीकृत जल वाष्प ऊपर उठती है तो ये ठंडी हो जाती है। एक निश्चित ऊंचाई पर ये इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये छोटी छोटी बूंदें परस्पर मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं जो भारी होने के कारण नीचे की ओर गिरने लगती है। प्रश्न 6वां, आबी अपने परिवार के साथ सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंडे प्रदेश में घूमने के लिए गई। उसने देखा कि वहाँ पर पानी की जगह बर्फ़ की बारिश हो रही है। वह जानना चाहती है कि बादलों में बर्फ़ कहाँ से आती है और कैसे बनती है। उत्तर है, बादलों में बर्फ़
जल वाष्प के जमने से बनती है। विशेष रूप से जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ऐसी परिस्थिति में जल वाष्प से बर्फ़ के क्रिस्टल बनते हैं जो एक दूसरे से जुड़कर बड़े हो जाते हैं तथा बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं। वजन में भारी होने के कारण ये बर्फबारी के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। प्रश्न 7वां, अपने आसपास से ठोस, द्रव और गैस के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, ठोस पत्थर लकड़ी, द्रव दूध तेल, गैस धुआं ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 8 है, चाय बनाते समय गर्म चाय की खुशबू दूर तक कैसे फैलती है? उत्तर, चाय बनाते समय चाय के खुशबू फैलाने वाले पदार्थ जल वाष्प के रूप में वायु के माध्यम से फैलकर दूर तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, यदि आप बरसात के दिन में अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप कपड़ों को जल्दी कैसे सुखा सकते हैं? उत्तर है, कपड़ों से अतिरिक्त पानी को निचोड़कर पंखे के सामने रखकर या हेयर ड्रायर का उपयोग करके कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, हिमीकरण में पानी का रूप बदलता है लेकिन उसकी मात्रा नहीं बदलती, क्यों? उत्तर है, हिमीकरण में पानी का रूप बदलता है द्रव से ठोस, लेकिन उसकी मात्रा नहीं बदलती क्योंकि पानी का आयतन ठोस अवस्था में भी लगभग उतना ही रहता है जितना द्रव अवस्था में था। द्रव से ठोस बनने का यह परिवर्तन पानी के अणुओं के बीच प्रबंधन में बदलाव के कारण होता है, जिससे वह एक साथ बंधकर व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, यदि आप पानी को कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होगा? इसे किस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है? उत्तर है, पानी को कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रखने पर वह जमकर बर्फ़ बन जाएगा। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक है 12, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? उत्तर, गर्मी के दिनों में वातावरण का तापमान अधिक होने के कारण गीले कपड़ों का जल शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है तथा वह जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, आवी विद्यालय में मिट्टी की बनी बाटल में पानी लेकर आती है और उसका भाई थिरव स्टील की बनी बाटल पानी लेकर आता है। थिरव को महसूस हुआ कि आवी की बाटल का पानी अधिक ठंडा रहता है। आपके अनुसार ऐसा किस कारण होता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, आवी की बोतल के मिट्टी से बना होने के कारण जल बर्तन की सतह से रिसकर बाहर आता रहता है तथा वाष्पित होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल पर शीतलन प्रभाव के कारण वह ठंडा रहता है, जबकि थिरव की बोतल के स्टील का बना होने से पानी उसकी तरह से बाहर नहीं आ सकता, जिससे उसका पानी ठंडा नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 14, अपने दैनिक जीवन में संघनन की प्रक्रिया को कहाँ कहाँ होते देखा है? कोई 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, हमने निम्न स्थानों पर संघनन की प्रक्रिया को होते हुए देखा है। नंबर 1, सुबह सुबह घास एवं पत्तियों पर ओस की बूंदों के रूप में। 2, ठंडे मौसम में कोहरे के रूप में। 3, गिलास में ठंडा पानी एवं बर्फ डालने पर गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों के रूप में। प्रश्न क्रमांक 15, आप अपना एक हाथ पानी से गीला करें और दूसरा हाथ सूखा छोड़ दें। अब दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारें। आप क्या महसूस करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, गीले एवं सूखे दोनों हाथों पर फूंक मारने पर हमने पाया कि गीला हाथ ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हाथ पर फैला जल वाष्पित होने लगता है और शीतलन प्रभाव के कारण वह हमें अधिक ठंडा प्रतीत होता है। प्रश्न क्रमांक 16, ग्रीष्म काल में ठंडी हवा के लिए घरों में हम कूलर में प्राकृतिक घास की जाली के स्थान पर प्लास्टिक घास की जाली का उपयोग करें तो कौन सी घास के उपयोग पर अधिक ठंडी हवा आएगी और क्यों? उत्तर है, प्राकृतिक घास की जाली के उपयोग पर अधिक ठंडी हवा आएगी क्योंकि प्राकृतिक घास पानी को तेज़ी से सोख लेती है तथा उसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। इससे जल धीरे धीरे वाष्पित होता है जो अपने आसपास की हवा को अधिक ठंडा करता है। इसके विपरीत प्लास्टिक की घास जल को सोख नहीं सकती, जल केवल उसकी सतह पर ही फैलता है, अतः उससे जल का वाष्पीकरण उतना प्रभावी नहीं होता, जिससे गर्म हवा भी इससे पास होकर अंदर आ जाती है तथा कमरा कम ठंडा होता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, थिरव ने देखा कि जल ठोस, द्रव और गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जल के समान अन्य पदार्थ जो तीनों अवस्था दर्शाते हों उनमें से किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। नंबर 1, मोम। नंबर 2, नारियल का तेल तथा तीसरा घी। उपरोक्त तीनों पदार्थ जल की भांति ही तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में परिवर्तित हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, अपने घर
में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन कर उन गतिविधियों को लिखिए जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। उत्तर, निम्नलिखित गतिविधियों में वाष्पीकरण सम्मिलित है। नंबर है, गीले कपड़ों का सुखाने में, फर्श पर पोंछा लगाने के पश्चात उसके सूखने पर, मटके या सुराही में पानी ठंडा होने में, कूलर के उपयोग में, स्याही वाले पेन से कागज पर लिखने में, पानी के रंगों द्वारा किसी चित्र में रंग भरने में आदि। प्रश्न क्रमांक 19, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए बताइए कि आर्द्रता का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने पर प्रक्रम वाष्पीकरण कहलाता है। वातावरण में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की गति मंद हो जाती है तथा आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है। प्रश्न क्रमांक 20, एक बर्फ का टुकड़ा बाहर धूप में रखा गया है, क्या वह हिमीकरण का उदाहरण है। कारण सहित उत्तर लिखिए। नहीं, यह हिमीकरण का उदाहरण नहीं है। हिमीकरण द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम है जो द्रव को ठंडा करके किया जाता है। यहाँ बर्फ का टुकड़ा ठोस धूप में द्रव जल में परिवर्तित हो रहा है जो कि पिघलता है। प्रश्न क्रमांक 21, जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों। उत्तर, हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती तथा जल चक्र के बिना पृथ्वी पर पानी का पुनर्चक्रण नहीं हो पाएगा। जल चक्र पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता को बनाए रखता है तथा मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है। यह पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 22वां, प्रकृति में वाष्पीकरण की क्रिया ना हो तो दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, अपने विचार लिखिए। उत्तर, प्रकृति में वाष्पीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकती है। जैसे हमारे कपड़ों एवं फर्श को सुखाना संभव नहीं होगा, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं हो पाएगा, जल चक्र नहीं चल पाएगा, मौसम में बदलाव होंगे एवं तापमान नियंत्रण नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर प्राकृतिक संतुलन खराब हो जाएगा तथा पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23वां का पहला, उपरोक्त चित्र एड ग्रेड पुस्तक में दिए को नामांकित कीजिए। ये देखिए चित्र को, ये ऐसे नामांकित करना है। बादल, संघनन, बादल, हिम, वर्षा, नदी। ये देखिए बादल, ये बादल, 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 हिम, नदी, वर्षा, संघनन, महासागर, वाष्पीकरण, झील, भूजल। दूसरा है, बादल निर्माण के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है। उत्तर है संघनन उत्तरदायी। तीसरा, जल की कौन सी प्रक्रिया से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। उत्तर है वाष्पीकरण की प्रक्रिया से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। चौथा है, जल चक्र में यदि संघनन की क्रिया ना हो तो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है जल चक्र में यदि संघनन ना हो तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि इसके द्वारा ही वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर वापस आती है। पांचवा है, जल चक्र में सूर्य की भूमिका बताइए। उत्तर है जल चक्र में सूर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का वाष्पीकरण होता है। प्रश्न क्रमांक 24वां, यदि जल चक्र में कोई असंतुलन हो, जैसे अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पीकरण में कमी हो, तो हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जल संरक्षण का महत्व भी बताइए। उत्तर, जल चक्र में असंतुलन जैसे अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पीकरण में कमी होने से पर्यावरण में अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। जल के अधिक वाष्पीकरण से पृथ्वी की सतह पर जल की कमी हो जाएगी। यहाँ स्थिति सभी जल स्रोत तेजी से सूख जाएंगे। यदि वाष्पीकरण कम होगा तो बादल न बन पाने के कारण जल चक्र ठीक से नहीं चल पाएगा तथा वर्षा नहीं होगी। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। जल संरक्षण का महत्व, जल संरक्षण से जल के संसाधनों, पर्यावरण, मानव जीवन की रक्षा होती है। इससे कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। प्रश्न क्रमांक 25वां, ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है। उत्तर, जल बर्फ ठोस अवस्था में अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रख दिया जाए, जबकि जल द्रव अवस्था में बहता है तथा अपना आकार बदलता रहता है। ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें रखा जाता है, परंतु इसका आयतन स्थिर रहता है। वहीं जल वाष्प गैसीय अवस्था में समस्त उपलब्ध स्थान में फैलने का गुण प्रदर्शित करती है, ये निश्चित आकार धारण नहीं करती। प्रश्न क्रमांक 26वां है, जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर,
ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में जल का वाष्पीकरण तीव्रता से होता है। इसके अतिरिक्त संकरी जगह की तुलना में चौड़ी जगह से जल शीघ्र वाष्पित होगा तथा क्षेत्रफल बढ़ने से जल के वाष्पीकरण की तीव्रता बढ़ जाती है। वायु की तीव्रता भी वाष्पन को बढ़ा देती है। वायुमंडल में आर्द्रता की कमी जल के वाष्पन की तीव्रता को बढ़ा देती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन कम होता है। परियोजना वर्क है ये प्रोजेक्ट 1 वाष्पीकरण संघनन व वर्षा की प्रक्रिया को दर्शाती हुए मॉडल बनाएं तथा कार्यविधि लिखते हुए कक्षा में प्रदर्शन करें। नोट: यह प्रश्न 23(1) के उत्तर में प्रदर्शित चित्र की भांति विद्यार्थी अपने शिक्षक महोदय की सहायता से एक मॉडल बनाएं तथा उसकी कार्यविधि को लिखकर कक्षा में प्रदर्शन करें। दूसरा प्रोजेक्ट है जल संरक्षण पर 5 स्लोगन लिखिए। तो ये देखिए, पहला है जल है तो कल है, दूसरा जल बचाओ जीवन बचाओ, तीसरा जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने देश अपना, चौथा है आज जल बचाओगे तो कल जीवन पाओगे, पांचवा है आज एक कदम और बढ़ाओ जल संरक्षण की परंपरा बनाओ। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय 8 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।